नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वप्रथम 5 भावों का वर्णन किया। 5 भावों के उपरांत जीव का लक्षण क्या है, तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग जीव का लक्षण है। ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं, जीव के कितने भेद प्रभेद हैं, संसारी जीव मुक्ति जीव किसे कहते हैं, इंद्रियां कितनी प्रकार की होती हैं, इंद्रियों के विषय क्या कहलाते हैं, और फिर इसके बाद विग्रह गति का वर्णन किया कि जब यह जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है तो वह विग्रह गति कितने प्रकार की होती है, संसारी जीव की कैसी होती है, मुक्ति जीव की कैसी होती है, उसमें कितना समय लगता है और कितने समय तक जीव अनाहारक रहता है, इत्यादि प्रकार से वर्णन करने के बाद फिर इन्होंने 3 प्रकार के जन्म का वर्णन किया कि यह संसारी जीव गर्भ, सम्मूर्छन और उत्पाद रूप से जन्म लेता है। इन जन्मों की 9 प्रकार के आधार अथवा योनियों का वर्णन किया और फिर जब जन्म लेता है तो 5 प्रकार के शरीरों को धारण करता है। ये 5 प्रकार के शरीरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं को हम पिछली 3-4 कक्षाओं से समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि 5 प्रकार का शरीर और 3 प्रकार का जन्म, अब इनको आपस में हमने मैचिंग किए थे कि कौन से जन्म वाले के कौन सा शरीर प्राप्त होता है। तब हमने समझा था कि जो गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव होते हैं उनके आद्यम अर्थात पहला शरीर औदारिक शरीर होता है। उत्पाद जन्म वालों के बैक्रियक शरीर होता है। तो अब क्या बैक्रियक शरीर केवल उत्पाद जन्म वालों के ही माने अथवा विक्रिया अन्य जीवों के भी होती है? तब इन्होंने लिखा था लब्धि प्रत्ययम च, अर्थात जो विक्रिया होती है बैक्रियक शरीर तो उत्पाद जन्म वालों के ही होगा, लेकिन विक्रिया ये रिद्धि निमित्तक भी होती है और रिद्धि निमित्तक होने से मनुष्य और त्रियंचों में भी पाई जा सकती है। जैसे भोग भूमियां मनुष्य त्रियंच होते हैं, इनमें विक्रिया पाई जाती है। अन्य जो चक्रवर्ती आदि हैं इनमें भी विक्रिया होती है। मोर आदि में या मेढक आदि में भी विक्रिया कही जाती है। अग्निकायक जीवों की जो लौ होती है उसमें भी विक्रिया कही जाती है। तो ये कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जिनमें विक्रिया हो सकती है। इसके साथ ही इन्होंने बताया था तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है, अर्थात तेजस शरीर भी जो रिद्धि विशेष से या तपस्या विशेष से साधना विशेष से प्राप्त किया जा सकता है। उसके 2 भेद अपन ने पिछली कक्षा में समझे थे, निस्सरणात्मक अनिस्सरणात्मक। जो सभी संसारी जीवों के होता है वो अनिस्सरणात्मक होता है, वो कांति प्रदान करता है, अग्नि तत्व का कार्य करता है, और जो शुभ अशुभ पुतले रूप में निकलता है उसे हम निस्सरणात्मक तेजस शरीर कहते हैं। इसकी विशेष चर्चा अपन ने पिछली कक्षा में कर ली है। अब आज आगे अपन देखेंगे आहारक शरीर की विशेषता अगले सूत्र में बता रहे हैं। आइए देखें पेज नंबर 145, उत्थानिका 356, सूत्र नंबर 49। वैक्रिकानंतरम यत उपदिष्टम तस्य स्वरूप निर्धारणार्थम स्वामी निर्देशार्थम च आह। यहां बता रहे हैं वैक्रिकानंतरम, वैक्रियक शरीर की बाद, यत उपदिष्टम जिसका उपदेश किया था, तस्य स्वरूप निर्धारणार्थम उसका स्वरूप बताने के लिए, और स्वामी निर्देशार्थम वह किसके होता है यह बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं।
वैक्रियक शरीर के बाद किसका वर्णन हुआ था? सूत्र देखें, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारणानी शरीराणी। तो वैक्रियक के बाद आहारक शरीर का वर्णन किया था। अब इस आहारक शरीर की विशेषताएं क्या हैं, इसका स्वरूप क्या है और यह किसके होता है, इसका वर्णन अगले सूत्र में कर रहे हैं। शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। यहां बता रहे हैं आहारक शरीर कैसा है? शुभम, शुभ होता है, विशुद्धम, विशुद्ध होता है, अव्याघाती, बाधा से रहित होता है, और प्रमत्त संयतस्य एव, अर्थात प्रमत्त संयत ये छठवें गुण स्थान का नाम है। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक दृष्टि, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, संयमा संयम और प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत कहें या प्रमत्त संयत कहें, ये एक ही चीज है, छठवें गुण स्थान का नाम। तो प्रमत्त संयतस्य एव, यह आहारक शरीर छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है, अन्य के नहीं होता। अब इसकी अपन टीका देखेंगे कि शुभ का मतलब क्या है, विशुद्ध का मतलब क्या, अव्याघात का मतलब क्या, ये इसकी विशेषताएं टीका में विस्तार से बताएंगे। देखें उत्थान का 357। शुभ कारणत्वात् शुभ व्यपदेशः, शुभ कर्म का कारण होने से शुभ कहा गया है। शुभ कर्मणः आहारक काययोगस्य कारणत्वात् शुभम इति उच्यते अन्नस्य प्राण व्यपदेशवत्। शुभ कर्म आहारक काययोगस्य, जो आहारक काययोग है ये कैसा है, शुभ क्रियाएं करता है। तो आहारक काययोग अपने आप में शुभ रूप होता है, इससे अशुभ कार्य नहीं होते। जैसे तेजस शरीर से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य हुए, लेकिन आहारक शरीर शुभ कर्म का ही कारण होने से इसको शुभ कहा गया है। अन्नस्य प्राण व्यपदेशवत्, जैसे प्राण 10 होते हैं, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय। द्रव संग्रह में अपन ने पढ़ा प्राण के 4 भेद किए मुख्य रूप से, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, और फिर इनका विस्तार करते हैं तो 10 भेद हो जाते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 आयु, 1 श्वासोच्छ्वास। तो मुख्य रूप से तो यह जीव 10 प्राणों से जीता है, लेकिन इन 10 प्राणों में भी एक अन्न भी कारण है। इसलिए जब तक यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो उस प्राण में कारण होने से अन्न को भी प्राण कह दिया गया, तो अन्न को 11वां प्राण कहा गया। और इसके बाद अपन देखेंगे तो धनम वै प्राण, आगे इसी ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य लिखेंगे धनम वै प्राण, अर्थात धन भी प्राण है। क्यों? क्योंकि बिना धन के अनाज नहीं आएगा। तो कारण में कारण होने से धन को भी प्राण कह दिया। तो यहां पर शुभ कारणत्वात्, शुभ कर्म का कारण होने से इस आहारक शरीर को शुभ कहा गया है। तो कारण में कार्य का उपचार करके यहां पर इस तरह का व्यपदेश किया गया। विशुद्ध कार्यत्वात् विशुद्ध व्यपदेशः, विशुद्ध कार्य करता है इसलिए विशुद्ध व्यपदेश कहा गया है। विशुद्धस्य पुण्य कर्मणः असवलस्य निरवध्यस्य कार्यत्वात् शुभम विशुद्धम इति उच्यते तंतूनाम कार्पास व्यपदेशवत्। विशुद्धस्य पुण्य कर्मणः असवलस्य निरवध्यस्य, विशुद्ध पुण्य कर्म प्रकृति, आहारक शरीर जो प्रकृति है ये पुण्य प्रकृति है। तो पुण्य प्रकृति के उदय में ही आहारक रिद्धि प्राप्त होगी या आहारक शरीर बनेगा। तो पुण्य प्रकृति का कार्य होने से यह कार्यत्वात् विशुद्धम इति उच्यते, इसको विशुद्ध कहा जाता है। असवलस्य निर्वध्यस्य, असवल का मतलब होता है चित्र विचित्र ना होके, सबल, सबल का मतलब होता है जो विभिन्न प्रकार का हो, और असवल का मतलब जो विभिन्न प्रकार का नहीं है, एक ही प्रकार का होता है। जैसे शुभ और अशुभ अपन ने तेजस शरीर में भेद किए, ये शुभ ही होगा, विशुद्ध ही होगा। तो विशुद्ध पुण्य प्रकृति के कारण से यह शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए इसको विशुद्ध कहते हैं। तंतूनाम कार्पास व्यपदेशवत्, जैसे तंतुओं को कपड़ा कह देना। तंतु का मतलब होता है धागा, और उस धागे से कपड़ा निर्मित होता है, तो हमने तंतुओं में ही उस कपड़े का उपचार कर लिया। तो कारण में कार्य का उपचार करने से शुभ कहा, और कार्य में कारण का उपचार करने से विशुद्ध कहा है। उभय तो व्याघात अभावात अव्याघाती, इसका जो व्याघात है वो दोनों प्रकार से बाधा से रहित है।
ये जो आहारक शरीर है ये दोनों प्रकार से बाधा से रहे थे, इसलिए अव्याघाती कहा। दोनों प्रकार से क्या मतलब? ना ही आहारक शरीरेण अन्यस्य व्याघातः न अपि अन्येन आहारकस्य इति। ना तो आहारक शरीर से कोई दूसरा जीव या दूसरा पदार्थ बाधा को प्राप्त होता है और ना किसी दूसरे पदार्थ से आहारक शरीर बाधा को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों तरह से ये बाधा से रहित है, इसीलिए इसको अव्याघाती कहा है। तस्य प्रयोजन समुच्चार्थम च शब्दः क्रियते। अब सूत्र में जो च शब्द लिखा है, देखो एक एक शब्द की टीका कर रहे हैं। पहले शुभ शब्द की व्याख्या करी, फिर विशुद्ध शब्द की व्याख्या करी, फिर उसके बाद व्याघात शब्द को विवेचन किया, फिर च शब्द क्यों लिखा तो बता रहे हैं समुच्चय करने के लिए। अब समुच्चय क्या करना है, कौन कौन सा अर्थ लेना है, वो अर्थ यहां पर ग्रहण करना है। कदाचित लब्धि विशेष सद्भाव ज्ञापनार्थम, दूसरा कदाचित सूक्ष्म पदार्थ निर्धारणार्थम, तीसरा संयम परिपालनार्थम च। यहां पर जो चा शब्द लिखा है वो ये आहारक शरीर क्यों उत्पन्न होता है इसके कारण बता रहे हैं। उन कारणों का समुच्चय करने के लिए, संग्रह करने के लिए चा शब्द दिया है। तो सबसे पहला कारण लिखा कदाचित लब्धि विशेष सद्भाव ज्ञापनार्थम। हमें ये लब्धि या रिद्धि प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, इस रिद्धि का ज्ञान करने के लिए भी आहारक शरीर निकाला जा सकता है। आहारक शरीर को जैसे हमें, जब आपने सुना होगा विष्णु कुमार मुनि के पास जब वो क्षुल्लक जी पहुंचे और उन्होंने कहा विष्णु कुमार मुनि से कि आपके पास विक्रिया रिद्धि है। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक अपना हाथ आगे बढ़ा करके देखो, यदि ये हाथ बढ़ेगा तो समझ लेना कि आपको विक्रिया रिद्धि है। तो उस विक्रिया रिद्धि के सद्भाव का ज्ञान करने के लिए उन्होंने एक हाथ बढ़ा करके देखा और जब बढ़ता चला गया तब उनको पता चल गया कि हाँ हमें ये विक्रिया रिद्धि है। इसी प्रकार से आहारक शरीर को, आहारक पुतले को निकाल करके भी देख सकते हैं कि ये आहारक रिद्धि है कि नहीं है। दूसरा क्या लिखा, कदाचित सूक्ष्म पदार्थ निर्धारणार्थम। कभी सूक्ष्म पदार्थ का निर्धारण करने के लिए अर्थात जिज्ञासा समाधान करने के लिए, ग्रंथ आदि का स्वाध्याय करते समय यदि कोई प्रसंग ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं आए, तब उसका ज्ञान करने के लिए मुनिराज अपने मस्तक से एक हाथ का सफेद रंग का पुतला निकालते हैं, जो कि पास में स्थित निकटवर्ती कोई भी केवली या श्रुत केवली के पादमूल में जाकर के वहां से जिज्ञासा समाधान करता है और यहां इनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। और तीसरा लिखा संयम परिपालनार्थम। संयम परिपालन का मतलब होता है संयम की रक्षा करने के लिए। यदि उनको कहीं जाने की इच्छा हो रही है, अब जाने की इच्छा कहीं घूमने फिरने की तो होगी नहीं, तीर्थ वंदना आदि की हो सकती है। तो तीर्थ वंदना आदि की यदि कोई भावना है तो यदि वो पैदल जाएंगे, गमन विहार करेंगे तो कई प्रकार के जीवों का घात होगा। तो ऐसे में वो संयम की रक्षा करने के लिए कि जीवों का घात भी ना हो, हमारी वंदना भी हो जाए, तो वो अपना पुतला निकालेंगे और वह सम्मेद शिखर जी की अथवा पंचमेरु आदि की या कृत्रिम जिनालयों की वंदना करके वापस आ जाएगा। इस प्रकार से तीन कारण आचार्यों ने लिखे हैं कि आहारक शरीर इन तीन कारणों से निकाला जाता है। तेजस शरीर निकलता है और आहारक शरीर निकाला जाता है। तेजस शरीर निकल जाता है अपने आप। जब भी शुभ परिणाम होंगे तो स्वतः ही शुभ तेजस निकल जाएगा और अशुभ परिणाम होंगे तो स्वतः ही अशुभ तेजस निकल जाएगा, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन आहारक शरीर बुद्धि पूर्वक निकाला जाता है कि हाँ अब हमें ये जिज्ञासा का समाधान करना है, ये कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जान करके बुद्धि पूर्वक आहारक पुतले को निकालेंगे। इसी प्रकार से तीर्थ वंदना आदि करने के लिए बुद्धि पूर्वक ये निकाला जाता है। ये दोनों में अंतर है। आहारकम इति प्राग उक्तस्य प्रति आमनायः। सूत्र में जो आहारक पद लिखा है वो क्यों लिखा, तो आहारकम इति जो आहारक शब्द लिखा है वो प्राग उक्तस्य प्रति आमनायः, जो पहले हमने आहारक शरीर का नाम हमने सूत्र में लिखा था उसी नाम को पुनः लिखने के लिए कि ये विशेषताएं आहारक शरीर की हैं, इसलिए हमने ये पद फिर से रखा है। यत आहारक शरीरम निर्वर्तयितुम आरभते तदा प्रमत्तो भवति इति प्रमत्त संयतस्य इति उच्यते। प्रमत्त संयत शब्द क्यों लिखा कि यत आहारक शरीरम निर्वर्तयितुम, जो आहारक शरीर की रचना करने के लिए आरभते प्रारंभ करता है,
मतलब आहारक शरीर की रचना करने का प्रारंभ कौन करेगा? जो करेगा तदा प्रमत्तो भवति इति प्रमत्त संयतस्य, तब वो प्रमत्त होता है, प्रमाद सहित होता है। हो सकता है सामायिक आदि के काल में वो अप्रमत्त हैं, सप्तम गुण स्थान में हैं, लेकिन जिस समय आहारक पुतले की रचना करेंगे, आहारक पुतला निकालने की कोशिश करेंगे, उस समय वो प्रमत्त होंगे, अर्थात छठवें गुण स्थान में आ जाएंगे। इसलिए इधर इन्होंने प्रमत्त संयतस्य अर्थात प्रमत्त संयत के ही ये होता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। इष्ट तो अवधारणार्थम एवकार उपादानम। अब इधर प्रमत्त संयतस्य एव, ये एव शब्द का मतलब होता है ही शब्द का ही अर्थ बताने के लिए एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एवकार का प्रयोग क्यों किया है? वो इष्ट अवधारणार्थम, इष्ट अर्थ की प्राप्ति हो इसलिए किया है। वो इष्ट अर्थ क्या है? यथा एवं विज्ञायेत प्रमत्त संयतस्य एव आहारकम न अन्यस्य इति। वो इष्ट अर्थ ये है कि केवल इतना ही ज्ञान करना है कि छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही आहारक शरीर होता है, अन्य के नहीं होता। सप्तम गुण स्थान वाले मुनिराज के आहारक शरीर नहीं होगा। रिद्धि हो सकती है, लेकिन वो रिद्धि का प्रयोग होगा तो छठवें गुण स्थान में ही होगा, सप्तम में नहीं होगा। आगे मां एवं विज्ञाई, ऐसा ज्ञान नहीं करना है कि प्रमत्त संयतस्य आहारकम एव इति। ऐसा नहीं सोच लेना कि छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के आहारक शरीर ही होता है, ऐसा नहीं लगाना। छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के आहारक शरीर ही होता है ऐसा नहीं, उनके तेजस भी होगा, कार्मण भी होगा, औदारिक भी है, लेकिन ये अर्थ लगाना है कि जो आहारक शरीर होगा वो छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होगा, अन्य के नहीं होगा। मां भूत औदारिक आदि निवृत्ति इति, औदारिक आदि शरीरों की निवृत्ति ना हो इसलिए ऐसा लिखा है। नहीं तो अपन ये समझ लें कि छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के तो एक आहारक शरीर ही होता है, नहीं, उनके तेजस भी है, कार्मण भी है, औदारिक भी है और आहारक भी है, ऐसे चारों शरीर हो सकते हैं। आगे देखें अब, एवं विभक्तानि शरीराणि बिभ्रताम संसारिणाम प्रतिगति किम त्रिलिंग सन्निधानम उत लिंग नियमः कश्चित अस्ति इतियत आह। अब यहां तक शरीर का वर्णन पूरा हो गया। अब बता रहे हैं कि एवं विभक्तानि शरीराणि, इस प्रकार से जो 5 भेद आपने शरीर के किए, इन शरीरों को बिभ्रताम संसारिणाम, बिभ्रताम यानी धारण करते हुए, संसारिणाम संसारी जीवों के प्रतिगति, हर एक गति में, प्रत्येक गति में, किम त्रिलिंग सन्निधानम, क्या तीनों लिंग पाए जाते हैं, उत अथवा लिंग नियमः कश्चित अस्ति, अथवा लिंग का भी कोई नियम होता है, उसको बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। यहां ये बता रहे हैं कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो ये 5 शरीर वाले जितने जीव हैं उन सबके 3 प्रकार के लिंग होंगे या कोई एक लिंग होगा, किसके कहां कौन सी गति में कौन सा लिंग होता है इसका अब निर्धारण आगे के 2-3 सूत्रों में करेंगे। सूत्र नंबर 50, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। यहां बता रहे हैं नारक सम्मूर्छनो, नारकी जीव जितने हैं उन सभी जीवों के, और सम्मूर्छन अर्थात सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले जितने भी मनुष्य त्रयंच हैं उनके नपुंसकानी, नपुंसक वेद ही होता है, ऐसा यहां जानना चाहिए। आइए उत्थानिका देखें 359 नंबर की। नरकाणी वक्ष्यन्ते, नरकाणी अर्थात नरकों का वर्णन हम आगे करेंगे। तीसरा अध्याय जो अपन कल से प्रारंभ करेंगे उसमें नरकों का वर्णन प्रारंभ होगा। तो इन्होंने लिखा नरकों का वर्णन हम आगे करेंगे। नरकेशु भवा नारकाः, और जो नरकों में उत्पन्न होते हैं उनको हम नारकी जीव कहते हैं। सम्मूर्छनम सम्मूर्छः सायेषाम अस्ति ते सम्मूर्छनः, सम्मूर्छन जन्म जिनका होता है उसे सम्मूर्छन जीव कहते हैं, और सम्मूर्छन जन्म जिन जीवों के पाया जाएगा वो सम्मूर्छिन कहलाएंगे। इस प्रकार से नारकाश्च सम्मूर्छिनश्च नारक सम्मूर्छिनः, 2 शब्द बताए, एक नारक और एक सम्मूर्छिनः। तो दोनों की व्युत्पत्ति बता दी, नारक कौन है, सम्मूर्छन कौन है। अब इन दोनों शब्दों को एक कर दिया, समास कर दिया, तो नारक सम्मूर्छिनः ऐसा शब्द बन गया। चारित्र मोह विकल्प नो कसाय भेदस्य
नपुंसक वेदस्य अशुभ नामनश्च उदयात् न स्त्रियो न पुमांस इति नपुंसकानि भवन्ति। अब नपुंसक कौन होते हैं ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो यहां लिखा चारित्र मोह विकल्प। चारित्र मोहिनी कर्म के दो भेद करते हैं, कसाय वेदनी और अकसाय या नु कसाय वेदनी। कसाय वेदनी के 16 भेद हो जाते हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन इत्यादि। और जो नव नो कसाय हैं उन नव नो कसाय में जो 9 भेद करते हैं उनमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ऐसे 3 वेद होते हैं। तो इन चारित्र मोह का जो विकल्प है कौन सा, नो कसाय भेदस्य, नो कसाय, उसके भेद के नपुंसक वेदस्य अशुभ नामनः च, उसके नपुंसक वेद कर्म का उदय हो और नाम कर्म में अशुभ नाम कर्म का उदय होता है, तो उसके उदय से ना स्त्रियों न पुमांस, ना तो स्त्री होता है और ना पुरुष होता है, तब नपुंसकानि भवन्ति, तब वह जीव नपुंसक होता है। 2 प्रकार के कर्मों का उदय बताया। मोहिनी कर्म में जो चारित्र मोहिनी में नु कसाय वेदनी है, उस नु कसाय वेदनी कर्म के जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है, तो उसमें से नपुंसक वेद कर्म का उदय हो। और नाम कर्म से जो अंगोपांगों की रचना होती है तो अशुभ नाम कर्म का उदय हो। तो इन दोनों प्रकार के कर्मों के उदय में जब ना स्त्री होता है और ना पुरुष होता है तब वह नपुंसक कहलाता है। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि एव इति नियमः। जितने नारकी जीव हैं और जितने सम्मूर्छन जन्म वाले जीव हैं ये नपुंसक ही होते हैं, ऐसा नियम हो गया। तत्र ही स्त्री पुंस विषय मनोज्ञ शब्द गंध रूप रस स्पर्श संबंध निमित्ता स्वल्पापि सुख मात्रा नास्ति। तत्र ही उस नपुंसक वेद में स्त्री पुंस विषयक, स्त्री से विषय से संबंधित और पुरुष विषय से संबंधित जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, ऐसे मनोज्ञ प्रिय शब्द, कर्णेंद्रिय का विषय क्या है शब्द, घ्राणेंद्रिय का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप और रसना इंद्रिय का रस और स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श, इन 5 इंद्रियों से संबंधित जितने भी ये मनोज्ञ विषय हैं, प्रिय विषय हैं, उनसे संबंधित स्वल्पापि सुख मात्रा नास्ति, स्वल्प भी रंच मात्र भी सुख इनको प्राप्त नहीं होता है। किसको, नपुंसक वेद वालों को। तो जितने नारकी जीव हैं उनके पंचेंद्रिय संबंधी कोई भी सुख नहीं है। जितने सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, कौन कौन, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के तो सभी जीव सम्मूर्छन ही होते हैं। और पंचेंद्रिय जीवों में जो मनुष्य और त्रियंच हैं ये भी सम्मूर्छन हो सकते हैं। जैसे मनुष्य है ये गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। सम्मूर्छनों का हमने वर्णन पिछली कक्षाओं में किया था कि सम्मूर्छन मनुष्य, तो ये जितने भी सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले और नारकी जीव हैं ये सारे के सारे नपुंसक वेद वाले होते हैं और इनके स्त्री पुरुष संबंधित 5 इंद्रिय के विषय भोग से संबंधित रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति इनको नहीं होती है। आगे देखें 360, यदि एवं अभ्रियते अर्थादापन्नम एतत् उक्तेभ्यो अन्ये संसारिणः त्रिलिंगा इति यत्र अत्यंतम नपुंसक लिंगस्य अभावः तत्प्रतिपादनार्थम आह। यहां बता रहे हैं यदि एवं अभ्रियते, यदि इस प्रकार का नियम हो गया, किस प्रकार का, कि नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव नपुंसक वेद वाले होते हैं। अब ये नियम आपने बना दिया तो अब इससे ये स्पष्ट होता है कि उक्तेभ्यो अन्येभ्यो, इनके अलावा जितने संसारी जीव हैं वो त्रिलिंगा इति, उन सबके 3 लिंग हो जाएंगे। क्योंकि आपने एक नियम बना दिया तो इसके अलावा जो उत्पाद जन्म वाले देव बचे हैं या गर्भ जन्म वाले बचे हैं तो इन सबके तो 3 लिंग हो जाएंगे। तो उन 3 लिंगों में से यत्र अत्यंतम नपुंसक लिंगस्य अभावः, अब ऐसी गति का वर्णन कर रहे हैं, ऐसी पर्याय का जहां पर नपुंसक लिंग का अत्यंत अभाव है, जहां नपुंसक लिंग होता ही नहीं है, ऐसी गति ऐसी पर्याय के बारे में प्रतिपादनार्थम आह, ऐसी गति का वर्णन करने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। अगला सूत्र देखें 51 नंबर का, ना देवाह, ना देवाह। यहां बता रहे हैं देव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ऊपर के सूत्र में, ऊपर के सूत्र में बताया था कि नारकी जीव और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव नपुंसक होते हैं।
अब नीचे लिख रहे हैं न देवा, देव नहीं होते। क्या नहीं होते? नपुंसक नहीं होते। अर्थात देवों में केवल दो वेद पाए जाएंगे, स्त्री वेद और पुरुष वेद। स्त्रीणम पौंसनम च यत् निरतिशय सुखम शुभगति नामोदयापेक्षम तद्देवा अनुभवन्ति इति ना तेषु नपुंसकानि संति। स्त्रीणम पौंसनम च, स्त्री से संबंधित और पुरुष से संबंधित यत् निरतिशय सुखम, जो निरतिशय सुख होता है, अतिशय सुख होता है, वह शुभगति नामोदया अपेक्षम, वो शुभ गति नाम कर्म की उदय की अपेक्षा रखने वाला होता है। और उस अपेक्षा से जो वो सुख की प्राप्ति होती है, तद देवा अनुभवंती, उस सुख को देव अनुभवन करते हैं। इसलिए न तेषु नपुंसकानि संति, इसलिए उनमें नपुंसक भेद नहीं होता है। अर्थात देवों में स्त्री पुरुष से संबंधित अतिशय सुख की प्राप्ति होती है और वहां पर नपुंसक भेद नहीं होता है। अथ इतरे कियत लिंगा इतियत आह। अब आगे बता रहे हैं, अब जो बचे हुए जीव हैं उनके कितने लिंग होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। शेषास्त्री वेदाह, शेषास्त्री वेदाह, यहां बता रहे हैं शेषाह। अब जो शेष बचे हुए जीव हैं, अब शेष कौन से बचे हुए जीव हैं? नार की जीवों का वर्णन कर दिया, देवों का वर्णन कर दिया, तो उत्पाद जन्म पूरा हो गया। सम्मूर्छन जन्म में बता ही दिया नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, तो सम्मूर्छन भी हो गया। अब कौन सा जन्म बचा? गर्भ जन्म। गर्भ जन्म किसके होता है? मनुष्य और त्रियंचों के। तो गर्भ जन्म वाले जितने भी मनुष्य और त्रियंच हैं उन सभी के क्या होगा? त्रिवेदा, उनके तीनों वेद हो सकते हैं। स्त्री वेद भी हो सकता है, नपुंसक वेद भी हो सकता है और पुरुष वेद भी हो सकता है। 363 नंबर की उत्थान का देखें। त्रयो वेदा एसाम ते त्रिवेदा, तीन वेद जिनके होते हैं वो त्रिवेद अर्थात तीन वेद वाले कहलाते हैं। के पुनः ते वेदा, वो तीन वेद कौन कौन से हैं? तो लिखा स्त्रीत्वम पुंसत्वम नपुंसकत्वम इति। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीन वेद होते हैं। कथम तेसाम सिद्धि, इन वेदों की सिद्धि कैसे होती है? इनको वेद क्यों कहा जाता है? तो लिखा वेद्यते इति वेदः, जिसका वेदन किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसे वेद कहते हैं। लिंगम इत्यर्थः, इसका अर्थ है लिंग। तो चाहे लिंग कहें चाहे वेद कहें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, एक ही चीज है, कोई विशेष अंतर नहीं है। फिर भी आगम ग्रंथों में जब अपन पढ़ते हैं तो जहां लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर बाहरी वेश का वर्णन किया जाता है, और जहां वेद शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर वेद शब्द से अंतरंग की कसाय जो मोहिनी कर्म के उदय से होती है उसका ग्रहण किया जाता है। जैसे वेद मार्गणा, जब वेद मार्गणा में अपन इन स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद को समझते हैं तो 9वें गुण स्थान तक उस नो कसाय का उदय रहता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद का उदय कहां तक है? 9वें गुण स्थान तक। इसलिए 9वें गुण स्थान तक वेद सहित स्थिति है और 9वें गुण स्थान के कुछ भाग के आगे अवेद की स्थिति हो जाती है, उन कसायों का उदय नहीं होता है, इसलिए उनको अपगत वेदी कहते हैं। लिंग की बात करते हैं तो ये बाह्य वेश में आ जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग वाले स्त्रीलिंग वालों के 5वें गुण स्थान तक हो सकता है और पुल्लिंग वालों के 14वां गुण स्थान तक हो सकता है। ये द्रव्य वेद की अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। आगे देखें, तत् द्विविधम द्रव्यलिंगम भावलिंगम च इति। ये लिंग दो प्रकार का हो गया, द्रव्यलिंग और भावलिंग। अब इसको द्रव्यलिंग भावलिंग कहें या द्रव्यवेद भाववेद कहें, एक ही चीज है। द्रव्यलिंगम योनि मेहनादि नाम कर्मोदय निर्वर्तितम। द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? जो बहिरंग हमारा वेश होता है, शरीर के चिन्ह होते हैं, उसको हम द्रव्यलिंग कहते हैं। योनि, मेहन आदि। स्त्री के लिंग को योनि कहते हैं और पुरुष के लिंग को मेहन कहते हैं। जो नाम कर्म उदय निर्वर्तितम, नाम कर्म के उदय से रचा जाता है। शरीर की रचना किस कर्म से होती है? नाम कर्म के उदय से। नो कसाय उदय आपादित वृत्ति भावलिंगम। और जो नो कसाय अर्थात जो हमने मोहिनी कर्म के नो कसाय के भेद किए, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उस नो कसाय कर्म के उदय से जो वृत्ति होती है उसे हम भावलिंग कहते हैं। स्त्री वेद उदयात
स्त्यई अस्ति अस्याम गर्भ इति स्त्री। स्त्री किसे कहते हैं? तो स्त्री वेद उदयात, स्त्री वेद कसाय का तो उदय हो, और फिर स्त्यई अस्ति अस्याम गर्भ इति, और जो गर्भ धारण करने में समर्थ है उसे स्त्री कहते हैं। स्त्री की परिभाषा बता रहे हैं। स्त्री किसे कहेंगे? स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति है कि अंतरंग में तो नो कसाय का उदय हो, कौन सी? स्त्री वेद कसाय का, और बहिरंग में क्या हो? जो गर्भ धारण करती है वो स्त्री है। इसी प्रकार से पुंवेद उदयात, अंतरंग में पुरुष वेद कसाय का उदय हो, और बहिरंग में सूते जनयति अपत्यम इति पुमान, जो पुत्र को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है उसे हम पुरुष कहते हैं। बिना पुरुष के संयोग के स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, तो जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो पुरुष की शक्ति से ही उत्पन्न होता है, इसलिए पुरुष पुत्र को उत्पन्न करने वाला कौन है? पुरुष। नपुंसक वेद उदयात तत् उभय शक्ति विकलम नपुंसकम। नपुंसक वेद कर्म के उदय से, अंतरंग में नपुंसक वेद कसाय का उदय है और बहिरंग में क्या है? उभय शक्ति विकलम नपुंसकम, जो दोनों प्रकार की शक्ति से रहित होता है, मतलब ना तो जो गर्भ धारण कर सके और ना जो पुत्र को उत्पन्न कर सके, उसे नपुंसक कहते हैं। रूढ़ी शब्दाश्च एते, ये शब्द क्या है? ये रूढ़ी शब्द हैं, और रूढ़ी सूचा क्रिया व्युत्पत्त्यर्थम, और रूढ़ी में क्रिया व्युत्पत्ति के लिए कही जाती है। रूढ़ी का मतलब ये केवल परंपरागत ऐसी परिभाषा चल रही है, ऐसी परिभाषा को त्रैकालिक लगाना नहीं है, ये तो व्युत्पत्ति परक है। उस शब्द का क्या अर्थ है, उस शब्द को यहां बताया जा रहा है। स्त्री शब्द का अर्थ, पुरुष शब्द का अर्थ, नपुंसक शब्द का अर्थ यहां बताया गया कि जो गर्भ धारण करे वो स्त्री, जो पुत्र को उत्पन्न करे वो पुल्लिंग, और जो दोनों प्रकार की शक्ति से रहित है वो नपुंसक। ये केवल व्युत्पत्ति परक परिभाषा है। यदि ये परिभाषा हम त्रैकालिक लगाएंगे तो कई प्रकार से बाधा उत्पन्न होगी। कौन कौन सी बाधा उत्पन्न होगी? तो देखें, यथा गच्छति इति गो इति, जैसे उदाहरण दिया गच्छति इति गो, जब अपन गो शब्द, गो का मतलब होता है गाय, और गो शब्द की व्युत्पत्ति जब अपन संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है जो चलने वाली है वो गाय कहलाती है। अब जो चल रही है वो गाय है, तो जिस समय गाय बैठी है उस समय गाय नहीं है क्या? उस समय भी गाय है, लेकिन जब व्युत्पत्ति की जाती है तो यही की जाती है गच्छति इति गो, जो चलने वाली है वो गाय है। अब आगम में अपन को ऐसे नहीं लगाना है, इतर्था ही यदि ऐसे अपन लगा लेंगे तो क्या होगा? गर्भ धारण आदि क्रिया प्राधान्य, यदि गर्भ धारण आदि क्रियाओं की प्राधानता अपन लगाएंगे तो बाल वृद्धानाम त्रियंग मनुष्याणाम देवानाम कार्मण काय योगस्थानाम च तत् अभावात स्थित्वादि व्यपदेशो नास्यात्। यदि अपन ये परिभाषा लगाएंगे कि गर्भ धारण करने वाली ही स्त्री होती है तो फिर बाल वृद्धानाम, तो बाल और वृद्धानाम त्रियंग मनुष्याणाम, जो त्रियंच और मनुष्यों में जो बाल हैं अर्थात जो छोटी कन्याएं हैं उनके, और वृद्धानाम जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनके, इनके गर्भ धारण नहीं होता है। अब छोटी कन्या की यदि गर्भ धारण नहीं है तो क्या वो स्त्री नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। बूढ़ी महिलाएं गर्भ धारण नहीं करे हैं तो क्या वो स्त्री नहीं कहलाएंगी? कहलाएंगी। इसी प्रकार से देवानाम, अब देवों में दो भेद होते हैं, देव और देवी, लेकिन उनके कभी भी गर्भ धारण नहीं होता, उनके संतान उत्पत्ति होती नहीं है, तो क्या फिर वो देवी स्त्री वेदी नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। कार्मण काय योग स्थानाम च, और कार्मण काय योग में स्थित जो जीव हैं वहां पर भी स्त्री वेद पुरुष वेद कहलाता है, तो फिर उसको हम कैसे लगाएंगे? तत् अभावात स्त्रीत्वादि व्यपदेशो नास्यात्, यहां लिख रहे हैं तत् अभावात। अब वहां पर इन सारी परिस्थितियों में गर्भ धारण का अभाव होने से फिर स्त्रीत्व पने का अभाव हो जाएगा, तो हमें ये नहीं करना है। ये जो हमने व्युत्पत्ति ऊपर बताई है ये संस्कृत परत व्युत्पत्ति है, शब्द का अर्थ मात्र बताया है, हमको ये नहीं लगाना है। हमको तो केवल ये लगाना है कि जिसके स्त्री वेद नुकसाय का उदय है वो स्त्री है, जिसके पुरुष वेद नुकसाय का उदय है वो पुरुष है, जिसके नपुंसक वेद नुकसाय का उदय है वो नपुंसक वेदी कहलाता है, अथवा जिनके बहिरंग से स्त्री पुरुष या नपुंसक वेद के चिन्ह प्रकट होते हैं वो स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेदी कहलाते हैं।
ते एते त्रयो वेदाः शेषाणाम गर्भजानाम भवन्ति। ये तीनों जो वेद हैं ये किसके होते हैं? शेषाणाम, शेष जीवों के। अब शेष जीव कौन बचे थे? गर्भजानाम, अर्थात गर्भ जन्म वालों के ही होते हैं। नपुंसक में बता दिया था नारकी जीव और सम्मूर्छन जन्म वाले, और स्त्री और पुरुष में बताया था देव कि देवों के नपुंसक वेद नहीं होता है। तो देव निकल गए, नारकी निकल गए, तो पांच जन्म वाले निकल गए, सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। अब बचा कौन? केवल गर्भ जन्म वाले। तो गर्भ जन्म वालों के ये तीनों वेद पाए जाते हैं। इस प्रकार से अपन को अर्थ लगाना चाहिए। आज की कक्षा में अपन ने 3-4 सूत्रों का अर्थ समझा, जिसमें 3 प्रकार के लिंगों की चर्चा की गई कि कौन से जन्म वाले जीवों के कौन सा लिंग पाया जाता है। अब कल की अपन कक्षा में एक सूत्र मात्र इस अध्याय का बचा है, जिसमें अकाल मरण के बारे में बताया गया कि अकाल मरण कौन कौन से जीवों के होता है, होता भी है कि नहीं होता है, यदि होता है तो किस अपेक्षा से कौन से जीवों के होगा, इसके बारे में अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।